ऐसा क्या हो गया कि अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहां की राजनीति को सेंटर स्टेज पे रख के बीजेपी ने देश भर में पॉलिटिक्स की, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, वही सीट? देखिए, भाजपा, मेरे को लगता है कि भाजपा ने ग्राउंड लेवल पे जो चीजें थी उनको समझने की कोशिश नहीं की। अखिलेश और राहुल गांधी ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाया, उसको समझने में भाजपा चूक गई। अपने कैंडिडेट पे अतिरेक भरोसा, पुराने कैंडिडेट पे भरोसा। पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, ये कहा जा रहा था 50 से ज्यादा सांसद यूपी में बदले जाएंगे, मतलब 80 में से 50, अधिकांश तो रिपीट हुए। हाँ, फिर 50 सांसद यूपी में बदलने की बात चल रही थी कि उनके टिकट बदले जाएंगे। लेकिन पहली लिस्ट जारी होती है, 2-4 चेहरों को छोड़ दें तो सारे चेहरे पुराने चेहरे थे, जो अपने क्षेत्र में कभी जाते ही नहीं थे। सांसद जी निकल रहे हैं तो शीशा बंद करके गाड़ियों से निकल जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं से जो दूरी उनकी थी, कभी उनसे वार्तालाप ना करना, ये नाराजगी जो थी वो जमीनी स्तर पे थी, जिसको वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तो समझ ही नहीं पाया। टिकट दिया उन्होंने। लल्लू सिंह, जो संविधान और आरक्षण की बात हो रही है, ये बयान लल्लू सिंह का दिया हुआ, अयोध्या का दिया हुआ बयान था कि 400 सीटें आएंगी कि हम संविधान बदल देंगे, आपको हम न्याय दिलाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये इसकी उपज ही अयोध्या से हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं नीचे स्तर तक ये बात अपने आप पहुंच गई थी। विपक्षी दलों को तो ये पहुंचाने की जरूरत ही नहीं थी। उनके अपने नेता ही जो भितरघात कर रहे थे, या अपने नेता जो बयानबाजी कर रहे थे। कोई आरएसएस को साइड लाइन कर दे रहा था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े संगठन हो गए हैं कि भाजपा अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। पर जमीन में इतनी जबरदस्त लहर है अपोजिशन के लिए, ये कोई भाप क्यों नहीं पा रहा था? अब आप मैप देखें, मैं तो देख रहा था, पूरा चंदौली से लेके इधर तक रेड जोन पड़ा है, रेड जोन है पूरा। अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। देखिए, ये अगर आप 7 मंत्री हार गए चुनाव, कहीं नहीं हुआ। 15-16 मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तो छोड़ दिए, यूपी के ही 15-16 मंत्री आ रहे हैं। अपनी विधानसभा हार गए हैं। जी जी, आज मैं देख रहा था। तो नहीं, अपनी विधानसभा के साथ जो चुनाव भी लड़े हैं वो भी हार गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप 93 में जब बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद जो चुनाव हुआ, जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बर्खास्त की गई और भाजपा चुनाव मैदान में आई, तब भी उस समय बसपा सुप्रीमो काशीराम और मुलायम सिंह ने एक सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला, पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों का जो एक अल्पसंख्यकों का जो इन्होंने फार्मूला अपनाया, भाजपा को उस समय भी उन्होंने सीमित दायरे में बांध करके रख दिया था और सत्ता में आने से रोका था। वही सोशल इंजीनियरिंग इस बार इन्होंने राहुल गांधी और आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, मैं एक डेटा आपको देना चाहता हूँ। इस बार पासी कम्युनिटी से, शेड्यूल्ड कास्ट की 8 मेंबर आप पार्लियामेंट चुन कर आए हैं। 80 में 8 अकेले पासी कम्युनिटी से, और 5 उसमें समाजवादी पार्टी से जीते हैं, 3 बीजेपी के जीते हैं। देखिए, बीजेपी और सपा से 8 कुर्मी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुशवाहा समाज से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यादव कम्युनिटी से 5, मुस्लिम से 4। ये जो अखिलेश यादव, मैं वही कह रहा हूँ, सोशल अपर कास्ट भी एक आध है, सोशल इंजीनियरिंग का जो ये फार्मूला समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में अपनाया है, उनके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता था कि ये मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। MY फैक्टर उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता था। इस बार मुलायम सिंह ने उन्हीं दोनों फैक्टर को, कि ये तो हमारा वोट बैंक है, तो उन्होंने अपने घर के 5 जो यादव परिवार के सदस्य हैं, उनके अलावा किसी यादव को टिकट नहीं दिया। 4 मुस्लिम उन्होंने टिकट दिए हैं समाजवादी पार्टी ने, जो उनकी बेहद मजबूरी वाले टिकट थे, जहां से जैसे देखिए इकरा हसन जीती, तो बिना गुर्जरों के वोट के, हिंदू गुर्जरों के वोट के तो जीत नहीं सकती। इकरा हसन ले लिए, गुर्जरों ने वोट दिया। आप रामपुर से ले लीजिए, जाटों के वोट बटे, तभी तो मुजफ्फरनगर जीता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, थोड़ी जीत सकते थे। मैं ये कह रहा हूं कि मुलायम अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत अपने जो मुस्लिम और यादव का जो एक टैग उन पे लगता था, पीछे किया, उसको कैसे हटाया है। उन्होंने बसपा से जो नाराज नेता थे या उनसे टूट करके अलग हुए नेता थे, चाहे वो भाजपा में थे या किसी अन्य दल में थे, उनको अपने साथ मिला के। ये सही है कि अपोजिशन, चाहे वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, अपने साथ नई जातियों को जोड़ने में कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जो बसपा का वोट बैंक आप देखिए, अगर जो शिफ्ट नान यादव ओबीसी और नान जाटो SC, बसपा का पूरा वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसका मेन और जो पूरा फार्मूला है वो सोशल इंजीनियरिंग का है। उनके आज जितने पुराने नेता काशीराम के समय से उसके बेनिफिशियरी सपा और कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का फायदा मैं सर अनिल रॉयल जी को आमंत्रित करता हूं। अनिल जी, बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था सबकी